पे कोई अपराधी नहीं रहता है। सर यूपी मॉडल क्यों नहीं ला रहा है? यहाँ पर अपराधियों की इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? मॉडल तो अलग विषय जी। विषय हमारा है कानून का राज। विषय है अपराधियों पर कार्रवाई, अपराधियों को जेल भेजना। जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई करना। पुलिस प्रशासन को खुली छूट सर हरदिया में पुलिस प्रशासन पे कोई दबाव बंदिश नहीं रखना। क्या था लालू जी के राज में? क्या भूल गया क्या सिवान का जनता? थाना किसके कब्जे में रहता था? अपराधियों के कब्जे में रहता था। गुंडे बैठे रहते थे थाना पर। हिम्मत नहीं होता था किसी के घर में घटना हो जाती थी तो कोई एफआईआर दर्ज करा ले। सर हरदिया सिवान में यदि कोई घटना घटी है तो कार्रवाई होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, कानूनी कार्रवाई की जाती है, पुलिस को पुलिस छूट होती है। ये है परिवर्तन, ये है कानून का राज। सर हरदिया में अपराधी अभी भी खुलेआम स्टेशन से 6 बजे शाम के बाद लोग नहीं निकलते थे, उस स्टेशन पर रात भर रह जाते थे। उस जमाने से यहाँ आए हैं। दूसरा सुनिए, ये वही सिवान है जहाँ अपराधी खुलेआम घूमते थे हथियार लेके और राजनेताओं के घर में रहते थे। ये सिवान की जनता जानती है। सुन लीजिए मेरी बात, मेरा बात नहीं सुनिए, आप मेरा बात नहीं सुनिएगा, इसलिए क्या कुछ प्रश्न सोच के आए हैं? नहीं सर, आप मेरा बात तो सुनिए। यही सिवान की धरती पर राजनेताओं के घर के, जो समय के राजनेता माने जाते थे, जो सत्ताधारी दल के नेता माने जाते थे, उनके घरों में अपराधी रहते थे। पुलिस कार्रवाई करती थी, अपराधी भागते थे, पकड़े जाते थे। ये वही सिवान की धरती है। आज नीतीश कुमार जी के राज में सिवान की धरती पर कानून का राज है। यदि कोई गलती से भी अपराध करने की हिमाकत करता है तो शासन, प्रशासन और पुलिस कार्रवाई करती है और कोई नेता किसी अपराधी को नहीं बचाता है और किसी नेता के घर पे कोई अपराधी नहीं रहता है। सर यूपी मॉडल क्यों नहीं ला रहा है? यहाँ पर अपराधियों की इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? मॉडल तो अलग विषय जी। विषय हमारा है कानून का राज। विषय है अपराधियों पर कार्रवाई, अपराधियों को जेल भेजना। जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो कार्रवाई करना। पुलिस प्रशासन को खुली छूट सर हरदिया में पुलिस प्रशासन पे कोई दबाव बंदिश नहीं रखना। क्या था लालू जी के राज में? क्या भूल गया क्या सिवान का जनता? थाना किसके कब्जे में रहता था? अपराधियों के कब्जे में रहता था। गुंडे बैठे रहते थे थाना पर। हिम्मत नहीं होता था किसी के घर में घटना हो जाती थी तो कोई एफआईआर दर्ज करा ले। सर हरदिया सिवान में यदि कोई घटना घटी है तो कार्रवाई होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं, कानूनी कार्रवाई की जाती है, पुलिस को पुलिस छूट होती है। ये है परिवर्तन, ये है कानून का राज। सर हरदिया में अपराधी अभी भी खुलेआम कांड हुआ था हरदिया में, सिवान में, अभी भी अपराधी पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जो भी घटनाएं घट रही हैं उन सभी घटनाओं पे त्वरित कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है। और भी कुछ घटना घटी है जिले में तो उन घटनाओं में कैसे कार्रवाई हुई वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आप नहीं देख रहे हैं कैसे अपराधी पकड़े जा रहे हैं। यदि किसी घटना का कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया है तो पताल में भी होगा तब पुलिस खोज के लाएगी, आपको बता दें। धन्यवाद। ठीक। मंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास का कार्यक्रम किया जाएगा। बाकी विस्तृत कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से बनेगा। सर एक खबर चल रही है सोशल मीडिया पर, मंगल पांडे जी चुनाव लड़ेंगे सिवान से, किस तरह से? मुझे आप लोगों से ये प्रश्न सुनते हुए छठा सातवां चुनाव दिख रहा। हर चुनाव के पहले आप लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इन प्रश्नों से मेरा कोई नाता निशा नहीं है। हमारा काम है सिवान के लिए काम करना, बिहार के लिए काम करना। हम अपना काम करते रहते हैं, बाकी पार्टी का काम करना। तो पार्टी का जो काम होता है वो करते रहते हैं। ये जरूर है कि जो आज जिन 4 योजनाओं की बात हमने की, ये चारों योजना सिवान शहर के लिए और सिवान जिला के लिए, केवल शहर में ये पुल बनेगा, सड़क बनेगा, लेकिन इसका लाभ पूरे जिला के लोगों को मिलेगा। और जो भंटा पोखर से जिला दे वाला सड़क है उसका भी डिमांड बहुत समय से हुआ। तो ये बड़ी योजनाएं और चिर प्रतीक्षित योजनाएं अब पूर्ण होने जा रही है। ये बड़ी खबर है आज अच्छी बात है कि अब आप सिंगल रोड को डबल रोड को 4 लेन रोड, 4 लेन रोड को 6 लेन रोड बनाने की बात भी करते हैं, इसलिए कि बनता हुआ देख रहे हैं। बिहार में अब 6 लेन रोड बन रहा है, 4 लेन रोड बन रहा है, इसलिए आपके मन में ये इच्छा आ रही है। बहुत अच्छी बात है और राज्य की सरकार लगातार
इन व्यवस्थाओं को ठीक कर रही है। तभी शुरुआत हुआ था कि राज्य के किसी कोने से पटना पहुंचने में 7 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर अब 5 घंटा। तो ये जब सड़कें चौड़ी हो रही है और बेहतर हो रही है तभी तो हो रहा है। तो आप धैर्य रखिए, ऐसे विस्तार का काम लगातार होता जाएगा और जहाँ जहाँ आपकी नजर पहुँच रही है उन सभी जगहों पर आगे आने वाले समय में हम सब लोग काम करेंगे और लोगों की सुविधा को और यातायात मार्ग को और बेहतर बनाएंगे। मंत्री जी, एक बात है जो अच्छी नहीं हो रही है, जिले में अपराध का हर रूप अपने प्रचंड रूप में। शायद आप साहबुद्दीन का जमाना भूल गए। नहीं, अभी की आप बात भूल करें, गए। कब तक आपको आप भूल गए हैं। अभी वर्तमान में मैं बता रहा हूँ, सर मेरी बात सुन लीजिए पहले। मेरे से प्रश्न करने के पहले 1993 से लेकर 2005 तक के सिवान के इतिहास के पन्नों को पलट के पढ़ लीजिए सर अभी और यदि पढ़ लीजिएगा तो बहुत साफ तौर पे आ जाएगा। सिवान, आप रेलवे स्टेशन से 6 बजे शाम के बाद निकलते थे, आप निकलते थे 6 बजे शाम के बाद, नहीं निकलते थे। मैं गवाह हूँ उसका। मैं जब कभी हाजीपुर से ट्रेन बनना, उसका भी निविदा का कार्य पूर्ण हो गया है। LOA उसका भी जारी हो चुका है। उसी प्रकार से एक बहुत चीर परिचित मांग सिवान के लोगों की थी, वह था सिसवन ढाला पे आरओबी का निर्माण, और वह 92 करोड़ रुपए की लागत से उस आरओबी का निर्माण हुआ है। उसका टेंडर भी हो गया, LOA भी हो गया और इकरारनामा भी उसका हो गया। तो ये काम भी अब पूरा हो गया है। एक महत्वपूर्ण सड़क घंटा पोखर से जीरादेवी पथ, उसके भी चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम था। वो लगभग 18.27 करोड़ रुपए की लागत से था, 4.9 किलोमीटर था। उसका भी LOA इशू है। तो ये 4 बड़े काम हो गए हैं और बहुत शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी सिवान आके माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों के द्वारा बहुत शीघ्र इन सारी योजनाओं का शिलान्यास कर दिया जाएगा। तो आज ये अच्छी खबर जो सिवान जिले के लोगों के लिए मैं कहूँगा बहुत बड़ी खुशखबरी थी, सिवान शहर के लोगों के लिए। ये कार्य जो हम कई वर्षों से सोच रहे थे और लोगों का जो डिमांड था उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है और बहुत शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों के द्वारा इसका शिलान्यास कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक सड़क जिसकी घोषणा हुई थी, छपरा मांझी दरौली भूमि पथ, ये कुल 72 किलोमीटर की सड़क है और ये 701.26 करोड़ की अनुमानित लागत से बनना है। इसकी भी निविदा हो गई, तो ये भी निविदा की प्रक्रिया में चला गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, हम सब लोग के ध्यान में होगा। सारण और सिवान के बीच का ये एक महत्वपूर्ण सड़क है, लेकिन उसके निर्माण के काम में अभी शुरू होने में 1 महीना की देरी हो सकती है। लेकिन ये जो चारों महत्वपूर्ण योजना थी कि सिवान शहर के बाईपास का निर्माण, आंदर ढाला से हुसैनगंज तक सड़क का चौड़ीकरण, सिसवन ढाला के ऊपर आरओबी का निर्माण और घंटा पोखर से जीरादेवी तक के सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण, तो ये कुल जो है लगभग 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का बहुत शीघ्र शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होगा और एक महत्वपूर्ण योजनाएं सिवान में निर्माण होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जानकारी आप सब मित्रों के माध्यम से सिवान की जनता को देना। तो इसका शिलान्यास को मुख्यमंत्री श्री रविदास जी के सम्मेलन कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और वहाँ पूरा जो कार्यक्रम हुआ जिसमें हजारों हजार की संख्या में सिवान जिले के विभिन्न पंचायतों से हमारे अनुसूचित समाज के भाई बंधु आए थे और उन सब लोगों के सामने आज जो अनुसूचित समाज की स्थिति और रविदास जी की जो सोच थी उसको हम लोगों ने रखा कि रविदास जी की सोच के अनुरूप आज उस कमजोर पिछड़े समाज के जिसके विकास की जरूरत रविदास जी के सोच के अनुरूप
नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी विकास का काम कर रहे हैं और सभी लोगों को सम्मान मिले उसकी चिंता कर रहे हैं, उसकी कार्य योजना बना रहे हैं और उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। और साथ ही अनुसूचित समाज के लोग और रविदास जी को संत शिरोमणि के रूप में देखते हैं, उसी समाज के लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी बहुत सम्मान के भाव से देखते हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर संविधान का निर्माण किया। तो आज के सम्मेलन में उस समाज का गुस्सा भी दिखा कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के तस्वीर को अपने पैर के पास रख के बाबा साहब का जो अपमान किया था, उसका गुस्सा अनुसूचित समाज में, और समाज का ऐसा मानना है कि यह बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर रख के केवल एक तस्वीर का अपमान करना नहीं, बल्कि यह संपूर्ण अनुसूचित समाज का अपमान लालू प्रसाद जी ने किया है और इसका बदला आगे आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से समाज लेगा और बाबा साहब को जिन्होंने अपमानित किया है उनको लोकतांत्रिक तरीके से जवाब भी वो समाज देगा। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं आई थी, उन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके कारण आज गरीबों को छत मिल रहा है, गरीबों के घरों में आज बिजली पहुंची है, गैस का चूल्हा पहुंचा है, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हुआ है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की थी कि अभी 5 दिन पहले वृद्धावस्था का और दिव्यांग और विधवा पेंशन, ये तीनों जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना है, उसकी राशि जो बढ़ के 1100 रुपया प्राप्त हुई है, उसकी बहुत खुशी आज समाज के लोगों के बीच में थी। और व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बहुत सारे लोगों ने इसके लिए आभार व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त किया। ये तो कार्यक्रम के बारे में सूचना आप सबको देनी थी, बात रखनी थी, और आप सब लोगों से अभी एक विशेष काम से मिल रहा हूँ। आप सब लोगों के ध्यान में होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में सिवान आए थे, और सिवान जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उस वक्त उन्होंने सिवान के विकास के लिए कई घोषणाएं की, और उसमें से मुख्य और बड़ी जो घोषणाएं थी वो पथ निर्माण विभाग से जुड़ी हुई घोषणाएं। तुरंत यहाँ से जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कैबिनेट से स्वीकृति दिलाई थी। हम सब लोगों ने उन सभी योजनाओं 9 योजनाएं जो सिवान के लिए थी, उन सभी योजनाओं को कैबिनेट से स्वीकृति मिला। लेकिन कैबिनेट से स्वीकृति के बाद आगे काम का बढ़ना, तो आज मैं आप मीडिया के साथियों के माध्यम से सिवान के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसकी जिला के लोगों को बहुत दिनों से इंतजार और अपेक्षा थी, उसका क्रियान्वयन बहुत शीघ्र होने जा रहा है। जो बाईपास, सिवान का बाईपास जो बनना था, उस बाईपास का निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, उसका LOA जारी कर दिया गया है और बहुत शीघ्र एक करारनामा भी साइन हो जाएगा। ये कुल 120 करोड़ रुपए की लगभग योजना थी, और यह सड़क जो है वो पचरुखी के आगे से शुरू होकर नारायणपुर से शुरू हो, और ये जो नया राम जानकी पथ बन रहा है उसके कोतलापुर में जाके वो निकलेगा। लगभग 13.8 किलोमीटर का यह सड़क था। सिवान शहर के लोगों की बहुत बड़ी मांग थी और जिले के लोगों की मांग थी कि सिवान शहर का एक बाईपास बन जाए ताकि सिवान को जाम से मुक्ति मिले। और मैं जब पथ निर्माण का मंत्री था, मैं जब उसी वक्त इस योजना की स्वीकृति हमने विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से दिलवाई थी। उस वक्त रणजीत सिंह जी और बाकी सारे हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, सब लोगों का वो सुझाव था
और जो अलाइनमेंट विभाग ने उस समय तय किया था, उसी अलाइनमेंट पर मुख्यमंत्री जी आए थे, उसको देखे भी थे और उसी के तहत उसकी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण करके जो ये इशू हो गया, उसी प्रकार से आंध्र ढाला से लेकर हुसैन